हेलो गाइस। आज की हमारी करंट की क्लास 22 फरवरी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लास है। तो चलिए अपने क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास में आज हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में स्थित है। हमारे ऑप्शन हैं इंदौर, भोपाल, ग्वालियर या इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि मध्य प्रदेश में गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय किस जिले में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आज के करंट के क्वेश्चनों की तरफ चलते हैं। ये देखिए, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महाकाल नगरी उज्जैन में कितने दीपक जलाने पर उज्जैन शहर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। हमारे ऑप्शन हैं 20 लाख, 21 लाख, 26 लाख या 30 लाख। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है 21 लाख। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में महाकाल नगरी उज्जैन में 21 लाख दीपक जलाने पर उज्जैन शहर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, महाकाल की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि के दिन इतिहास रचने की तैयारी है। इस दिन यहाँ 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। शहर का हर घर दिवाली की तरह जगमग होगा। शहर का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराया जाएगा। अयोध्या में 12 लाख दीपक जलाए गए थे। इससे 2.5 गुना ज़्यादा दीपकों से उज्जैन को रोशन करने का प्लान है। इसमें करीब 40 लाख रुपए का खर्च आएगा। 9 दिन तक चलने वाले पर्व में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शामिल होंगे। महाशिवरात्रि पर क्षिप्रा नदी के भूखी माता मंदिर घाट से लेकर राम घाट तक 12 लाख दीपक लगाए जाएंगे। 3 लाख दीपक अलग अलग जगह, घरों और प्रतिष्ठानों में लगेंगे। दियों को लगाने के लिए 12,000 स्वयं सेवक लगेंगे। इसके लिए जिला पंचायत, शिक्षा विभाग, नगर निगम और स्मार्ट सिटी को जिम्मेदारी दी गई है। दुनिया में पहली बार होगा जब एक शहर में एक साथ और एक समय पर 21 लाख दीपक जलाए जाएंगे। आयोजन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के अफसरों से संपर्क किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैतूल जिले की किस छात्रा का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में चयन हुआ है। हमारे ऑप्शन हैं लक्ष्मी गोयल, आरती सिसोदिया, शीतल लहरपुरे, निकिता जैन। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है शीतल लहरपुरे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में बैतूल जिले की शीतल लहरपुरे छात्रा का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में चयन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, बैतूल की एक छात्रा का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो बेंगलुरु में वैज्ञानिक अभियंता एसी इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर चयन हुआ है। शीतल लहरपुरे की सोमवार को बेंगलुरु में ड्यूटी शुरू हो गई। शीतल आठनेर के सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय आठनेर की छात्रा रही हैं। उसने प्राथमिक, माध्यमिक एवं हाई स्कूल तक की शिक्षा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर आठनेर में हिंदी माध्यम से की थी। शीतल ने पिछले साल भारत सरकार के उपक्रम ACIL में टेक्निकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत रहते हुए इसरो बेंगलुरु में वैज्ञानिक अभियंता AC इलेक्ट्रॉनिक्स के पद पर अप्लाई किया था। पिता लखन ने बताया, वह वैज्ञानिक बनना चाहती थी। उसकी मेहनत रंग लाई और आज उसका सपना पूरा हो गया। वह IAS की भी तैयारी कर रही थी, लेकिन UPSC में 5 अंकों की कमी की वजह से वह सफल नहीं हो सकी। शीतल ने बताया कि उसने भोपाल के संस्थान से BTech करने के बाद इसरो जाने का गोल बनाया था, जिसमें वह सफल भी हुई। यह वह संगठन के जरिए देश सेवा करना चाहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा, सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो आप लोग शुरू से लेकर एंड तक क्लास को देखते रहिए। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश में मुरैना ग्वालियर के किस क्षेत्र में चेक पोस्ट बनाया जाएगा। हमारे ऑप्शन हैं मालनपुर, बानमौर, शिवपुरी या करेरा। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है बानमौर। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में मध्य प्रदेश में मुरैना ग्वालियर के बानमौर क्षेत्र में चेक पोस्ट बनाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए,
वन क्षेत्रों में सक्रिय माफिया की कमर तोड़ने के लिए मुरैना और ग्वालियर जिला संयुक्त तौर पर काम करेगा। इसके लिए मुरैना ग्वालियर बॉर्डर बामौर पर चेक पोस्ट बनेगी। जंगलों से लकड़ी, पत्थर, मुरम आदि के छोटे बड़े वाहनों में हाईवे से ले जाया जाता है, इसलिए ही हाईवे पर इन्हें पकड़ने की योजना बनाई गई है। बामौर में आबादी क्षेत्र से हटकर यह चौकी बनाई जाएगी, जिसमें एसएएफ के सशस्त्र जवानों को रखा जाएगा। इस चौकी को बनाने की कवायद शुरू कर दी गई है और 2 लोकेशन भी ढूंढ ली हैं। ज्ञात रहे कि अचल में वन माफिया सक्रिय है। आए दिन जंगलों में बेशकीमती लकड़ी, सफेद पत्थर के अवैध उत्खनन से लेकर परिवहन के मामले सामने आते हैं। माफिया अवैध कटाई कर व उत्खनन कर माल को ट्रक, ट्रैक्टर, ट्रॉली के माध्यम से हाईवे के जरिए दूसरे जिलों में भेजता है। इसके लिए ग्वालियर मुरैना रोड को सबसे ज़्यादा उपयोग में लिया जाता है। इसी हाईवे पर माफिया को बामौर पर ही पकड़ लिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो डेली आप लोग ऐसी एमपी डेली करंट अफेयर की क्लास देखते रहिए और डेली एमपी करंट अफेयर की क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्टिंग में हमने आपसे एमपी स्टैटिक जीके का प्रश्न पूछा है, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। ठीक है फ्रेंड्स, जिस किसी को भी एमपी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश से पत्रकारिता क्षेत्र में अरुणोदय पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं ब्रजेश शुक्ला, राजीव पांडे, संतोष जोशी या राहुल राय। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है ब्रजेश शुक्ला। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में मध्य प्रदेश से पत्रकारिता क्षेत्र में अरुणोदय पुरस्कार से ब्रजेश शुक्ला को सम्मानित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, अरुणोदय पुरस्कार के लिए चयनित पत्रकारों का सम्मान समारोह रविवार को आयोजित हुआ। इस समारोह में नई दुनिया के पत्रकार ब्रजेश शुक्ला को सम्मानित किया गया। इस मौके पर कई अन्य पत्रकारों को उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में आंगनवाड़ी केंद्रों में विशिष्ट सेवाओं के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि सच को सामने लाना आसान काम नहीं है, लेकिन पत्रकार इस काम को बखूबी निभा रहे हैं। खोज परख समाचार निकालकर उन्हें निर्भीकता के साथ पाठकों तक पहुंचाना ही असल में पत्रकारिता है। कार्यक्रम में पहुंचे कलेक्टर डॉक्टर इलैया राजा टी ने कहा कि ऐसा कार्यक्रम पहली बार देख रहे हैं कि जहां पत्रकारों को सम्मानित और पुरस्कृत किया जा रहा है। ऐसे आयोजन में शामिल होना गौरव की बात है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो आप लोग एंड तक क्लास में बने रहिए, आपके लिए बहुत लाभदायक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य समारोह का भव्य समारोह किस मंत्री द्वारा किया गया है? हमारे ऑप्शन हैं नरोत्तम मिश्रा, शिवराज सिंह चौहान, मंगूभाई पटेल या नरेंद्र मोदी। तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है मंगूभाई पटेल। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा। हाल ही में विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य समारोह का भव्य शुभारंभ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल द्वारा किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए, राज्यपाल मंगूभाई पटेल के मुख्य आतिथ्य में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत रविवार शाम को विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में 48वें खजुराहो नृत्य समारोह 2022 का भव्य शुभारंभ हुआ। इस मौके पर पर्यटन, संस्कृति और आध्यात्मिक मंत्री उषा ठाकुर, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा और सांसद विष्णु दत्त शर्मा मौजूद रहे। समारोह में शास्त्रीय नृत्य के लिए सुनयना हजारी लाल को वर्ष 2019-20 तथा शांता और बीपी धनंजय को वर्ष 2020-21 के राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से नवाजा गया। राज्यपाल पटेल ने मंत्री उषा ठाकुर, ओम प्रकाश सकलेचा और सांसद विष्णु दत्त शर्मा के साथ दीप जलाकर समारोह का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर भारत माता के चित्र पर पुष्प भी अर्पित किए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। तो ये आज की हमारी क्लास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो फ्रेंड्स, आप लोग एंड तक देखते रहिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए 21 फरवरी की क्लास में जो हमारा आपसे स्टैटिक जीके का पूछा गया प्रश्न था उसके बारे में डिटेल जान लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स,
21 फरवरी की क्लास में हमारा आपसे पूछा गया प्रश्न था, मध्य प्रदेश के प्रमुख रचनाकार शरद जोशी का जन्म किस जिले में हुआ था। हमारे ऑप्शन हैं होशंगाबाद, उज्जैन, भोपाल या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही आंसर है उज्जैन। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के प्रमुख रचनाकार शरद जोशी का जन्म उज्जैन जिले में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 21 मई 1931 में। 1931 में उज्जैन में इनका जन्म हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखिएगा। इनकी रचनाओं की बात करें तो इनकी रचना कौन कौन सी हैं? इनकी रचना है परिक्रमा महत्वपूर्ण रचना है। फिर किसी बहाने ये इनकी प्रमुख रचना है। जीप पर सवार यथासंभव यह इनकी व्यंग नाटक है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग ये याद रखिएगा, यह इनका व्यंग नाटक है। अंधों का हाथी, आप लोग याद रखना, इनकी रचना है अंधों का हाथी। ठीक है फ्रेंड्स, इनका उपन्यास है मैं और केवल मैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखना, मैं और केवल मैं, यह इनका उपन्यास है, उपन्यास। ठीक है, इनकी कहानी कौन सी है? तो तिलिस्म इनकी कहानी है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इनका व्यंग नाटक कौन सा है? अंधों का हाथी। ठीक है, और एक और है एक था गधा। ठीक है, आप लोग ये भी याद रखिएगा। इन्होंने कौन कौन से टीवी धारावाहिक बनाए थे तो वो भी जान लीजिए। यह जो है जिंदगी, यह इनके टीवी धारावाहिक जो इन्होंने बनाए थे। तो फ्रेंड्स बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। विक्रम और बेताल, ये भी इनका टीवी धारावाहिक इन्हीं का है, आप लोग इसे बहुत जानते होंगे, विक्रम और बेताल। ठीक है, लापतागंज बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत प्रख्यात है, आप लोग ये जानते होंगे। ठीक है, लापतागंज, यह दुनिया गजब की। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। दाने अनार के, ये भी इनका टीवी धार्मिक है। दाने अनार के, सिंहासन बत्तीसी, ये इनका टीवी धारावाहिक है। ठीक है, आप लोग ये याद रखिएगा। उत्सव, उड़ान, चोरनी, सांच को आँच नहीं, ये इनके सभी टीवी धार्मिक है। और दिल है कि मानता नहीं, ये भी बहुत फेमस था फ्रेंड्स, आप लोग ये जानते होंगे। दिल है कि मानता नहीं, ये भी इनका टीवी धार्मिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये शरद जोशी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं थी, व्यंग थे, उपन्यास थे, तो आप लोग ये याद रखिएगा। इनका जन्म 21 मई 1931 को उज्जैन में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए 21 फरवरी के करंट के क्वेश्चनों का रिवीजन कर ले। ये देखिए फ्रेंड्स, 21 फरवरी के करंट के क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी के किस खिलाड़ी का चयन एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में हुआ है? तो देखिए फ्रेंड, इसका सही आंसर है आर्यन सेन और प्रज्ञा सिंह। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा, इन दोनों ही खिलाड़ी का चयन हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हाल ही में मध्य प्रदेश राज्य फेंसिंग अकादमी में आर्यन सेन और प्रज्ञा सिंह दोनों खिलाड़ी का चयन एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में मीडिया स्टडी सर्किल के आयोजन में किस लेखक द्वारा लिखित शहरनामा जबलपुर पुस्तक का विमोचन किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है दिनेश चौधरी। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में मीडिया स्टडी सर्किल के आयोजन में दिनेश चौधरी द्वारा लिखित शहरनामा जबलपुर पुस्तक का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस जिले के इतिहास में पहली बार 5 फ्लाईओवर बनाए जाएंगे? फ्रेंड्स आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। कल मैंने आपको ये क्वेश्चन पढ़ाया था, इसके बारे में डिटेल भी बताई थी, तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, इससे आपका रिवीजन होता रहेगा और आपको याद भी रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संगठन में परशुराम कला रत्न भव्य समारोह में मध्य प्रदेश के सीधी जिले की किस बाल कलाकार को सम्मानित किया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर है मान्या पांडे। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग याद रखिएगा, हाल ही में अखिल भारतीय ब्राह्मण संरक्षण संगठन में परशुराम कला रत्न भव्य समारोह में मध्य प्रदेश के सीधी जिले की मान्या पांडे बाल कलाकार को सम्मानित किया गया है।
ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास थी। तो डेली आप लोग ऐसी इंपॉर्टेंट क्लास लेने के लिए धाकड़ कॉम्बो क्लासेस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। फ्रेंड, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। स्टार्टिंग में मैंने आपसे एमपी स्ट्रेटेजी का एक प्रश्न पूछा है, उसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। जिस किसी को भी एमपी डेली करंट अफेयर की पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम चैनल धाकड़ कॉम्बो क्लासेस को ज्वाइन कर ले, उसको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आज के लिए थैंक यू एंड धन्यवाद।